की शुरुआत होती है चेन्नई को दिखाते हुए, जहां पर हम नोटिस करते हैं राजीव, उसकी बीवी वर्षा और बेटे राहुल को। राजीव ने कुछ ही समय पहले एक नया अपार्टमेंट खरीदा है जिसमें आज वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट होता है। ये जो अपार्टमेंट है इसका नाम है 7G मंजुला हाउस। वर्षा को यह अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो यहाँ पर आकर बहुत ही खुश है। वो अपनी पड़ोसन गीता और उसके हस्बैंड को विजिट करके अपने बारे में बताती है और थोड़ी बहुत बात करती है। अब शाम को ये लोग अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी भी रखते हैं जिसमें निशा नाम की एक लड़की आती है जो कि राजीव के साथ ही काम करती है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो उसके पीछे पागल है और उसे किसी भी हाल में पाना चाहती है। वो शादीशुदा है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वर्षा से इतनी नफरत करती है और उन लोगों की खुशी उससे जरा भी झेली नहीं जाती। खैर वो यहाँ पर पार्टी में राजीव पर थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करती है, लेकिन वो अपनी वाइफ के लिए पूरी तरह से लॉयल है। खैर अब थोड़ी देर के बाद में ही निशा बहाना लेकर राहुल के साथ घर के अंदर जाती है, जो कि उसके बाल निकालकर एक वुडू डॉल में लगाकर कोई रिचुअल को परफॉर्म करती है और उस वुडू डॉल को किचन के एटिक में छुपा देती है। वर्षा भी यहाँ पर आ जाती है और निशा अब तक अपना काम करके निकल गई थी। हालांकि वर्षा किचन में रखी हुई उस चेयर को देखकर कुछ अजीब सा महसूस कर लेती है, जिस पर निशा ने चढ़कर वो एटिक खोला था। अब हम निशा को बाहर घर की नेम प्लेट के ऊपर भी कुछ लगाता हुआ देख पाते हैं और गीता यानी कि उनकी पड़ोसन ये देखकर कुछ गलत फील कर लेती है और डर कर अंदर चली जाती है। खैर अगले दिन राजीव ऑफिस जाता है, जिसे खुशखबरी मिलती है कि उसे सीनियर मैनेजर बना दिया गया है, जिससे कि वो काफी खुश था। वो घर आकर वर्षा को ये बात बताता है तो वो भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी हम निशा को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर राजीव की फोटो के आगे काला जादू कर रही थी। खैर अगले दिन राजीव अपनी ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला जाता है। तब तक वर्षा घर पर अकेली ही रहने वाली है। अब वो नीचे गार्ड से मिलती है और उससे पूछती है कि 7th फ्लोर पर गीता और उसके परिवार के अलावा कोई रहता है क्या, जिस पर वो ये कहता है कि एक परिवार रहा करता था, लेकिन वो कोविड के टाइम यहाँ से चले गए। अब इसी बीच टीवी फिक्स करने वाले लोग घर पर आते हैं, जिनसे वो मेन डोर पर उसके और राजीव के नाम का हाउस बोर्ड लगाने के लिए कहती है। लेकिन होता यह है कि वहाँ पर ड्रिल ही नहीं होती, उल्टा वो जो ड्रिलर होता है वही टूट जाता है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। एनीवेज तभी वर्षा को घर का बाकी काम करते हुए दिखाया जाता है, जिस बीच हाउस ओनर राकेश घर के कागज देने के लिए आता है, जो कि उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करती। खैर अब राकेश के जाने के बाद में वो टीवी का खाली बक्सा उसी एटिक में रखने चाहती है जहाँ पर निशा ने वो डॉल रखी थी। तभी हम उस डॉल को गिरता हुआ देखते हैं। हालांकि ये डॉल दिखने में पहली वाली से काफी अलग लग रही थी, जो कि गिरते ही एक काले धुएं में बदलकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है और अपने घर पर गीता उसे सेंस भी कर लेती है, यानी कि उनकी पड़ोसन ने सेंस कर लिया था कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। खैर वो काला धुआं वापस से एटिक में चला जाता है, जो कि एक काले साए का इंसानी रूप ले लेता है। गीता यहाँ पर आकर वर्षा को उस साए के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो और गीता का हस्बैंड समझ नहीं पाते कि आखिर वो बोलना क्या चाहती है। गीता अपने पति से ये कहती है कि वो मासूम है और उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, सब जानते हुए चुप नहीं रहना चाहिए, जिस पर वो ये कहता है कि ये उनकी दिक्कत नहीं है और वो बीच में नहीं आएंगे, वर्षा खुद ही सब कुछ देख लेगी। अब शाम को वर्षा राजीव से बात करती है, जो कि उसे राकेश के आने के बारे में बताती है, जिस पर वो ये बोलता है कि उसकी तो राकेश से पहले ही बात हो गई थी, तो वो वहाँ पर क्यों आया था। और ये बात भी वर्षा को काफी अजीब लगती है। अब रात को वो सो रही होती है कि तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज से वो बाहर जाती है। उसे वहाँ पर राहुल मिलता है और वो टीवी बंद करके उसे सोने के लिए ले जाती है, लेकिन वो पलट कर देखता है तो हम एक बच्चे के काले साए को टीवी के पास देख पाते हैं। थोड़ी देर के बाद में टीवी फिर से ऑन हो गया था और वर्षा को ये लगता है कि उसका बच्चा बदमाश है और वो फिर से टीवी देख रहा होगा, लेकिन वो तो साइड में सोया हुआ था। अब वो टीवी बंद करने बाहर आती है और सोच में पड़ जाती है कि ये टीवी अपने आप ऑन कैसे हुआ। खैर अब वो वापस रूम में जाने लगती है तो एक टॉय अपने आप आवाज करने लगता है, जिसे वो साइड में फेंक देती है, लेकिन हम उस टॉय को अपने आप ही हवा में लेविटेट यानी कि उड़ता हुआ देख पाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने नया घर परचेज किया था, जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारी चीजों की कमी थी, तो इसी के चलते अगले दिन ब्रॉडबैंड कंपनी वाले कनेक्शन लगाने के लिए आते हैं और वो उसको भी बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए देती है, लेकिन वो उस वॉल को जैसे ही ड्रिल करता है तो मंजुला हाउस वाले बोर्ड में बनी हुई लड़की की आंख मूव होती है और वहाँ से खून की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे डर कर वो भाग जाता है। वर्षा ये देखकर बहुत परेशान हो गई थी कि दीवारों से खून कैसे आ रहा था, जो कि गार्ड को बुलाकर लाती है, लेकिन अब तक वहाँ पर खून नहीं था, जिससे वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में वो और राहुल शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जिन्हें नीचे गार्ड मिलता है, जो कि राहुल से बात करता है और अपना नाम बाला बताता है, जिस पर राहुल मजाक करता है कि क्रिकेट बाला या फिर फुटबॉल वाला, जिसको सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर ये पूछता है कि ये उसे किसने सिखाया, तो वो कहता है कि उसे ये रोशन ने सिखाया है, जिसको सुनकर गार्ड काफी हैरान रह गया था। मतलब कि उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। एनीवेज अब थोड़ी देर के बाद में ये लोग शॉपिंग से घर आ जाते हैं और मेन डोर पर एक सेल्समैन आता है, जो कि ये कहता है कि यहाँ पर एक लेडी ने 2 ड्राइंग बुक्स को खरीदा था और 500 रुपए भी दिए थे, जिसके छुट्टे उसके पास तब नहीं थे, जो कि वो अभी वापस करने आया है। लेकिन वर्षा तो ये कहती है कि उसने कुछ भी नहीं लिया और वो यहाँ पर थी ही नहीं और यहाँ कोई और लेडी भी नहीं रहती, जिस पर वो सेल्समैन ये बोलता है कि वो यही मंजुला अपार्टमेंट था जहाँ से उस लेडी ने वो किताबें खरीदी, उसे 500 का नोट भी दिया था। इनफैक्ट वो उन किताबों को वहाँ पर पड़ा हुआ भी देख लेता है, जिसके चलते वो छुट्टे उसके हाथ में थमा देता है। अब वर्षा इस बात से सोच में पड़ जाती है कि उसने किताबें कब ले ली और उसने तो किसी से भी कुछ नहीं लिया था। वो अपना बैग चेक करती है तो शॉकिंगली उसमें से 500 का एक नोट भी गायब था और अब वो नीचे सीसीटीवी कैमरा चेक करने जाती है, जिसके अंदर वो अपने घर की ही रिकॉर्डिंग को चेक करती है। अब उसे उस रिकॉर्डिंग के अंदर कोई लेडी तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ किसी लेडी का हाथ जरूर दिखाई देता है, जो कि उस सेल्समैन को 500 रुपए का नोट दे रही थी, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। अब वो वापस घर आती है तो राहुल ड्राइंग करते हुए किसी से बात कर रहा था, जिसको वो देख नहीं पा रही थी और वो परेशान होने लगती है, लेकिन हम उस बच्चे के साए को देख पाते हैं। साथ ही साथ जब वो राहुल को चुप कराने उस पर हाथ उठाती है तो कोई
उसका हाथ ही पकड़ लेता है, जिसकी उंगलियां उसकी कलाई पर छप गई थी। अब रात को वो और राहुल सो रहे होते हैं कि तभी हम निशा को उसके घर पर काला जादू करता हुआ देखते हैं, जो कि एक स्पेल को कास्ट करती है और यहाँ वर्षा की नींद खुल जाती है। अब वो अपने रूम के अंदर धुएं को नोटिस करती है और रूम से बाहर आती है तो पूरे घर के अंदर धुआं फैला हुआ था। लेकिन वो इस बात को नोटिस करती है कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था, ये घर उसका था ही नहीं, यहाँ पर कोई भी सामान वो पहचान नहीं पाती। वो आगे जाती है तो वो काला साया उसे हॉन्ट करता है, जिससे डर कर वो जाग जाती है, क्योंकि ये बस एक नाइटमेयर था। और जब वो बाहर आती है तो उसे जमीन पर एक वही काला साया दिखाई देता है, जो कि उसे वाकई में हॉन्ट करता है, जिससे कि वो डर जाती है और रूम के अंदर चली जाती है। और यहाँ पर हम घर के अंदर किसी की परछाई को भी मूव होता हुआ देख पाते हैं, यानी कि यहाँ घर के अंदर वाकई में कुछ ना कुछ तो हो रहा था। शायद से निशा ने जो काला जादू करा था वो चल रहा था। अब अगले दिन वर्षा बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं है, और इसके बारे में बात करने के लिए वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे मिलने बुला लेती है। यहाँ पर वो लिफ्ट में थी और राहुल का स्कूटर अब अपने आप मूव करने लगता है, अपने आप चलने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर कर वो उसको यहाँ से निकाल कर ले जाती है। अब वो अपनी दोस्त रिया से मिलती है और अपने साथ हो रही घर के अंदर सारी घटनाओं के बारे में उसे बताती है। रिया ये बोलती है कि ये शायद उसका भ्रम होगा, क्योंकि नए घर के अंदर आने के बाद ऐसा होता है। ऊपर से वो अकेली भी रहती है, और अगर फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ दिक्कत है तो वो आज रात उसके साथ रहकर खुद ही सब कुछ देखेगी। अब रात को वो उसके घर पर आती है और थोड़ी बहुत बात करती है, और उसे अभी कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। खैर अब ये लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को रिया के कॉल से वर्षा की नींद खुलती है। रिया ये कहती है कि वो वहीं पर सोई थी, लेकिन जब वो जागी तो वो टेरेस पर थी, जहाँ पर एक काला साया उसे हॉन्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गई। और वो साया वर्षा को चैन से नहीं जीने देगा और वो ये घर जल्दी से छोड़ दे। यानी कि रिया को यकीन हो चुका था कि वहाँ पर वाकई में कुछ है। ये सुनकर वर्षा बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब इसी बीच हम गीता को देख पाते हैं, जिसकी दरवाजे की बेल रिंग होती है। वो की होल से देखती है, जहाँ पर हमें तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो ये कहती है कि बाहर मंजुला है। लेकिन उसका हस्बैंड ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो चुपचाप रहे। अब अगले दिन राजीव घर आ जाता है, जिसे वो ये सारी बातें बताती है, लेकिन वो इन बातों पर ऑब्वियसली यकीन नहीं करता। अब अगले दिन हम निशा को देख पाते हैं, जो कि रिया से बात करती है, तो वो वर्षा के घर के बारे में उसे सारी बात बता देती है। तो रिया यहाँ पर ढोल की तरह इस बात को पूरे ऑफिस में फैला देती है, जो कि राजीव को अच्छी नहीं लगती, और वो वर्षा से बात करता है, जिनकी थोड़ी बहस भी हो गई थी। अब वर्षा ये नोटिस करती है कि राहुल गायब हो चुका है, जो कि गीता के घर जाता है और उनसे अपनी ड्राइंग बुक को मांगता है, जो कि ये कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी बुक नहीं है। लेकिन अंदर जाने पर उसे वो किताब छुपी हुई मिलती है, जो बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है कि वो किताब उनके घर पे कैसे आई। अब वर्षा गुस्से में वहाँ पर आकर उसे घर पर ले जाती है और घर आकर रिया को कॉल करती है, जो कि उसे ये सजेस्ट करती है कि वो किसी ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट से बात करे, क्योंकि उसके घर पे जो हो रहा था वो शायद काला जादू ही है। अब वो रिया को वीडियो कॉल पर रखकर गूगल से ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट ढूंढने लगती है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ना वो अपने आप ही मिट रहे थे। अब रिया उसके पीछे तभी एक फीमेल गोस्ट को देखती है, जिस पर वर्षा ये कहती है कि उसे पता है कि यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन अब वो उससे नहीं डरेगी। इतने में ही राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे किसी इनविजिबल फोर्स ने बालकनी से नीचे लटका रखा था। वर्षा उसे बचाती है और फिर पूजा घर से उसके सर पर तिलक लगाती है, लेकिन वो अजीब सा बर्ताव करके तिलक को हटा देता है। खैर अब वो बाहर जाकर मंजुला हाउस वाला बोर्ड तोड़ने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो उसे रोकने आते हैं, लेकिन वो सब पर गुस्सा करने लगती है। अब वो अंदर जाकर जोर जोर से कहती है कि यहाँ पर जो कोई भी हो वो उससे नहीं डरती, और वो कुछ भी करे वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगी, और हिम्मत है तो वो उसके सामने आकर दिखाए। जिसके साथ ही शॉकिंगली एक जला हुआ गोस्टली हाथ उसका गला पकड़ लेता है, उसे हवा में लटका देता है। गीता और उसका हस्बैंड उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आते हैं, जो कि वर्षा को देखकर बहुत ही परेशान होकर ये कहते हैं कि मंजुला ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, वो मासूम है। और अब वो नीचे आ जाती है। वर्षा तभी गीता से ये कहती है कि उन्होंने मंजुला शब्द कहा, मतलब कि वो सब कुछ जानते थे लेकिन वो फिर भी चुप रहे, तो यहाँ पर ऐसी कैसी बात है ये, और अगर उनकी खुद की बेटी के साथ ऐसा होता तो वो क्या करते। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। खैर अब गीता और उसका पति मंजुला को बुलाते हैं, तो वहाँ पर उसकी और उसके बेटे की स्पिरिट सामने आ जाती है, यानी कि अब तक यहाँ पर जिनकी भी स्पिरिट्स थी वो काले साए किसी और के नहीं बल्कि मंजुला और उसके बेटे के थे। अब गीता और उसका पति उससे ये कहते हैं कि वो अब मर चुकी है और उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये घर वर्षा का है। जिस पर मंजुला ये कहती है कि वो इस बात को अच्छी तरह जानती है, और जब नियति तय ही थी तो वो इस घर से बंद क्यों गई। और अब वो अपनी कहानी बताने लगती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और वो यहाँ पर ऐसे कैसे बंद गई। हम देख पाते हैं कि मंजुला अपने बेटे रोशन के साथ यहाँ पर रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिन्हें पूरी बिल्डिंग पसंद किया करती। अब तभी मंजुला शॉकिंगली एक बात बताती है कि उसका भाई कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था। जी हाँ, वही राकेश जो कि स्टार्टिंग में आकर वर्षा के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसने उसे फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे। वो ये बताती है कि उनके पिता के स्वर्गवास से पहले उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी राकेश को दे दी थी और मंजुला के हाथ बस ये घर लगा था। लेकिन हुआ ये कि राकेश ने जुए में अपने हिस्से का सब कुछ गवा दिया और वो मंजुला से ये घर लेने आता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास बस यही एक चीज थी। राकेश को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उस पर कर्जा होता है और उसे ये घर कैसे भी चाहिए था। अब राकेश को जिन लोगों को पैसे देने थे वो उसे आकर परेशान किया करते और उसकी बीवी के साथ गलत काम करने की धमकी भी देते थे। अब वो इसे परेशान होकर अपनी जान देने जाता है, लेकिन उसके दो दोस्त उसको रोक लेते हैं और मंजुला को धमकाने के लिए कहते हैं। अब राकेश और उसके दोस्त जो होते हैं वो इसी अपार्टमेंट में आकर मंजुला के सामने ही रोशन को नाइफ पॉइंट पर रखकर उससे घर के पेपर्स के ऊपर साइन लेते हैं, लेकिन वो तब भी यही कहती है कि वो इस घर को कैसे भी नहीं छोड़ेगी। तो अब उसके दोनों दोस्त उसे पकड़कर जबरदस्ती शराब पिलाते हैं और राकेश भी रोशन को दूर फेंक देता है, जिससे कि उसके सर पर गहरी चोट आ गई थी। तभी वो गैस सिलेंडर को हॉल में लेकर आता है और उसकी गैस को ऑन कर देता है, जिसके बाद वो बाहर जाकर अंदर लाइटर को फेंक देता है, जिससे कि मंजुला और रोशन तड़प तड़प कर जिंदा जलकर अपना दम तोड़ देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों उनका हाथ जला हुआ था या फिर उनकी बॉडी
बॉडी ऐसी क्यों थी। तभी मंजुला की आत्मा ये कहती है कि वो अपने दोषियों को सजा नहीं दिलवा पाई क्योंकि उसकी साइड से कोई कोर्ट ही नहीं जा पाया, कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई सबूत दे सकता था। तो उसने खुद ही इस घर से खुद की आत्मा को जोड़ दिया था ताकि वो यहाँ से अपना बदला लेने के बाद ही जाएगी। अब एक रोज होता यह है कि राकेश का ही फ्रेंड राजीव यानी कि वर्षा का पति उसके लिए वो अपार्टमेंट रेडी करवा रहा था कि तभी मंजुला की आत्मा उसे पकड़कर वैसे ही जबरदस्ती ढेर सारी शराब पिलाती है जैसे कि उसने उसे पिलाई थी और फिर वो उसे बालकनी से नीचे फेंक देती है। राकेश को चोट आती है और वो नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर अभी तक मंजुला की आत्मा है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इस तरह से तो यहाँ पर अपार्टमेंट की डील भी कैंसिल हो सकती थी। अब वो मोक्षा नाम के एक तांत्रिक से हेल्प मांगता है जो कि यहाँ पर आकर मंजुला की आत्मा को एक वुडू डॉल में कैद कर देता है और उसे इसी एटिक के अंदर छुपा कर रखता है। वो ये भी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये डॉल खुलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी इसको रोक नहीं पाएगा, ना ही उसे बचा पाएगा, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो कि कैद होने के बाद आजाद हो जाती हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। वो ये भी बोलता है कि अगले 6 दिन में ब्लड मून की रात है तो ये अपने आप वैनिश हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि उससे पहले ही गलती से वर्षा से वो डॉल नीचे गिर गई थी, यानी कि ये वो डॉल नहीं थी जिसके ऊपर काला जादू निशा ने किया था। यानी कि ये सारी चीजें उसकी वजह से नहीं हो रही थी, बल्कि यहाँ पर रीजन कुछ और ही थे। अब ऑब्वियस सी बात है जैसे ही ये डॉल गिरती है तो उसे बंद करने वाला धागा जो था वो टूट गया था और अब मंजुला भी आजाद थी। तभी वर्षा उससे ये कहती है कि तो वो अपने बदले के लिए उसके बेटे को क्यों मारना चाहती है, जिस पर वो ये कहती है कि वो उसे मार नहीं रही थी। और तभी हम देख पाते हैं कि राहुल असल में गलती से स्लिप होकर बालकनी से लटक गया था, जिसको बचाने के लिए उसने उसे पकड़ा था, लेकिन सबको ऐसा लगा कि वो उसे मारना चाहती है। अब वर्षा उसका एहसान मानती है और ये कहती है कि वो खुद के साथ ऐसा होने पर खुद भी शांत नहीं रह सकती थी, तो मंजुला अपना बदला ले ले, क्योंकि जब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तभी वर्षा अपने परिवार के साथ यहाँ पर सुकून से रह पाएगी और उसने उस पर एहसान किया है तो वो उसका साथ जरूर देगी। खैर अब तक राजीव भी घर आ जाता है तो गीता और उसका हस्बैंड अपने घर चले गए थे, वहीं मंजुला भी अब गायब हो जाती है। घर आने के बाद वो वर्षा पर गुस्सा करता है कि ऑफिस में उल्टी सीधी बातें फैल गई हैं और वो उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन तभी मंजुला और रोशन उसके सामने आकर ये कहते हैं कि ऐसा कभी मत करना, जिन्हें देखकर वो डर कर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जागने पर वो ये कहता है कि ये घर सही नहीं है और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जिस पर इस बार वर्षा कहती है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ राजीव का भ्रम था। वर्षा अब राजीव को नहाने के लिए भेज देती है और उसके फोन में निशा का टेक्स्ट भी देखती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी, लेकिन तभी वो राजीव को उसे शाम को मिलने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर के बाद में उसे रिया का कॉल आता है जो कि बताती है कि जब वो निशा के घर गई थी तो उसने वहाँ पर काला जादू वाला सामान देखा था, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वर्षा एटिक से उस वुडू डॉल को निकाल कर देखती है और वो मंजुला से उसे सबक सिखाने के लिए कहती है, जिसके लिए मंजुला मान गई थी। अब यहाँ पर निशा अपने गुरुजी से ऑनलाइन ब्लैक मैजिक ट्रेनिंग ले रही थी, जो कि असल में एक फ्रॉड है, मतलब कि निशा को कोई भी काला जादू नहीं आता और इसलिए तो उसने बेवकूफी में बेटे के यानी कि राहुल के बाल निकाल कर वुडू डॉल पर टांग दिए थे। यानी कि यहाँ पर निशा जो मन में आ रहा था वो कर रही थी, जिसका ऑब्वियसली कोई असर वैसे भी नहीं होता, इवन दो उसका गुरुजी मंजुला की स्पिरिट को देखकर डर से फोन ही काट देता है। अब तभी मंजुला की आत्मा निशा को थप्पड़ मारकर समझाती है कि वो राजीव के साथ जब तक थी तब भी वो उसके साथ गलती करती थी, यानी कि इनका पहले रिश्ता रहा था। वो ये भी कहती है कि जब उसे वर्षा जैसी अच्छी लड़की मिल गई है, उससे शादी कर ली है, तब भी वो उसके साथ गलती करना चाहती है, तो वो अब ये सब कुछ छोड़ दे, जिससे डर कर निशा अब यहाँ पर शहर ही छोड़ने का फैसला कर लेती है। अब तभी मंजुला उसे एक कॉल करने के लिए बोलती है और ये कॉल होता है मोक्षा को, जिसे वो घर पर बुलाती है, यानी कि वही तांत्रिक जिसने की मंजुला की आत्मा को बांध दिया था। वो वहाँ पर आता है जिसे मंजुला हॉन्ट करती है, तो वो यहाँ से भागने लगता है, जिसका वो पीछा करती है और एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के पास पहुंचते ही एक हाई इलेक्ट्रिसिटी वायर से उसका गला घोंट देती है, जिससे कि झुलस कर वो पूरी तरह से भस्म हो जाता है। अब इसी बीच हम वर्षा और गीता को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गीता उसे ये बताती है कि मंजुला राकेश की स्टेप सिस्टर थी और वो अपने पिता का ख्याल नहीं रखता था, तो वो मंजुला के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन वो नाटक करके उन्हें कहीं पर ले गया और उनसे पूरी प्रॉपर्टी ले ली। फिर उसके बाद उनका कोई ख्याल नहीं रखा, जिसके बाद में वो खत्म हो गए। यानी कि यहाँ पर उसने बहुत ही बड़ा धोखा करा था। राकेश यहाँ पर ना ही एक अच्छा बेटा था, ना ही एक अच्छा भाई था। खैर तभी हम राकेश को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा था और उसका दोस्त अपनी कार से घर निकल जाता है, जिसे रास्ते में वर्षा मिलती है जो कि असल में मंजुला थी। वो उसे घर तक लिफ्ट भी देता है और अब वो उसे टॉर्चर करके कार क्रैश करवा कर उसे भी ब्लास्ट कर देती है, जिसके अंदर वो जलकर मारा जाता है। ये वही फ्रेंड था जिसने यहाँ पर राकेश के साथ उसकी हेल्प करी थी, यानी कि मंजुला और उसके बेटे को खत्म करने में। अब अगले दिन राकेश को ये सब पता चलता है और सबको यही लगता है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, जिसके चलते वो मारा गया। अब थोड़ी देर के बाद में उसे वर्षा का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, एंड ऑब्वियस सी बात है उसकी गंदी नजर वर्षा पर पहले से ही थी, तो वो उससे मिलने चला जाता है। वो उसे खूब ड्रिंक करवाती है, उसे ये लग रहा था कि आज तो वो लकी हो जाएगा, जिससे कि वो सो जाता है और होश में आने के बाद वो अपने सामने मंजुला और रोशन को देखता है, जिनसे डर कर वो अपने घर आ जाता है। अब मंजुला भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है, जो कि उससे ये कहती है कि अब उसको पता चलेगा कि खुद के ही घर में जिंदा जलने का दर्द क्या होता है, साथ ही साथ जब कोई भी कोर्ट में जाने वाला नहीं रहेगा तो कैसा फील होगा। तभी वो फाइनली एसी को ब्लास्ट कर देती है, जिसके अंदर जलकर वो मारा जाता है। यानी कि यहाँ पर अब मंजुला का बदला पूरा हो गया था। वो वर्षा और राहुल से विदा लेकर हमेशा के लिए उस फ्लैट को छोड़कर चले जाते हैं। अब राजीव घर आता है जो कि घर को लेकर काफी परेशान था, लेकिन यहाँ पर वर्षा उसको समझाती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब वो यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। यानी कि फाइनली अब वो उनका घर हो गया था और बूम, इसी के साथ में 7G मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी 7G तमिल हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना। और हाँ, मूवी के स्टार्ट में एटिक के अंदर एक डॉल के साथ साथ दूसरी डॉल भी थी जो कि मंजुला वाली थी। एक डॉल जो कि निशा ने रखी थी उसका कोई फायदा नहीं था, वो बिल्कुल फेक थी। तो जो मंजुला वाली डॉल थी वो रियल थी और जो निशा वाली डॉल थी वो फेक थी। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, उसे तो नहीं पता था कि ये फेक है, लेकिन जो उसके गुरुजी थे वही फ्रॉड थे। तो यहाँ पर ये काला जादू काम कैसे करता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर डॉल्स में कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। और एक डॉल जो कि ओरिजिनल थी जिसको मोक्षा ने बांध कर रखा था, उसके अंदर किसी और की नहीं बल्कि मंजुला और उसके बेटे की आत्मा कैद थी, जो कि 6 दिन में गायब हो जाते। लेकिन हुआ ये कि उससे पहले ही यहाँ पर वर्षा आ गई थी, जिसके चलते वो डॉल जो थी उसके अंदर से उसकी आत्मा आजाद हो गई, जिसके चलते उसने अपने सौतेले भाई और उसके दोस्तों से अपना बदला लिया और फाइनली इस घर को छोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो